जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए दो बड़े अपडेट। पहला, बेसिक पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव एनकेसमेंट, डिसेबिलिटी एलिमेंट सब कुछ बढ़ा और इसके संदर्भ में कोरिजेंडम पीपीओ भी जारी हुआ। ये किसका बढ़ा, किस कंडीशन में बढ़ा, किसका बढ़ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, कम्यूटेशन कोर्ट केस का फाइनल अपडेट क्या है वो बताएंगे। किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों का, पूर्व सैनिकों का, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनसे क्यों लाखों रुपए एक्स्ट्रा कम्यूटेशन रिकवरी के रूप पर नाम पर काटे जा रहे हैं। ये दोनों अपडेट हैं आज आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले ये आपके सामने एक कोर्ट केस का जजमेंट है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। OA नंबर 909 ऑफ 2022 का ये केस है और जो एप्लीकेंट हैं एक्स एयर वेटरन हमारे सार्जेंट मुकेश कुमार धाकड़ जी हैं, उनका ये केस है और उनके केस के ऊपर ये जजमेंट आया है। बहुत ही सिंपल और बहुत सरल तरीके में मैं सीधे आपको जजमेंट के ऊपर लेकर चलता हूँ। इसके संदर्भ में ही कोरिजेंडम पीपीओ जारी हुआ है और इसी के संदर्भ में आपका बेसिक पेंशन भी बढ़ी है, क्योंकि इनको डिसेबिलिटी पेंशन भी थी तो इनका डिसेबिलिटी एलिमेंट भी बढ़ा है, ग्रेजुएटी भी बढ़ के मिली है। तो इस सब के बारे में ये बात करेंगे और ये हर किसी का हो सकता है जो इस कैटेगरी में फॉल करता है, यानी कि नॉशनल इंक्रीमेंट का मसला है। जो 30 जून को डिस्चार्ज होते हैं, पेंशन आते हैं और इनका 1 जुलाई से इंक्रीमेंट लगना है। जो 31 दिसंबर को पेंशन आते हैं, जिनका इंक्रीमेंट 1 जनवरी से लगता है, उनका मसला है। ये हवलदार साहब सेना में, एयरफोर्स में सार्जेंट, आर्मी में हवलदार कहते हैं, इक्वल रैंक है। ये भर्ती हुए थे सेना के अंदर 20 जून 2001 को और डिस्चार्ज हुए, रिटायर्ड हुए 30 जून 2021 को और 1 जुलाई को इनको इंक्रीमेंट लगना था। उसके लिए इन्होंने कोर्ट केस किया। कोर्ट केस के करने के 1 साल के भीतर ही पूरा साल भी नहीं लगा और इनको जजमेंट मिल गया, कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो गया और इनको इंक्रीमेंट भी बढ़ के लग गया। सारा फैसला इनके हक में आया और इनकी नया कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो गया, जिसके मुताबिक इसमें पुराने केसों का रेफरेंस दिया गया। उन केसों के रेफरेंस के बाद में इनके लिए ये लास्ट वर्डिक्ट आपके सामने है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। क्लियर कट कहा गया है कि ये जो पीरियड था इनका सर्विस का 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक 1 साल इन्होंने सर्विस की पूरी और नेक्स्ट डे इनको इंक्रीमेंट लगना चाहिए था, लेकिन ये रिटायर्ड हो गए। क्योंकि इन्होंने 1 साल पूरी सर्विस की, इसलिए इनको पेंशनरी बेनिफिट के लिए इंक्रीमेंट दिया गया, जैसा कि पहले कई केसों में फैसला आ चुका है। उन्हीं का रेफरेंस दिया और कहा गया कि द रेस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू इशू फ्रेश कोरिजेंडम पीपीओ अकॉर्डिंगली, यानी कि उनको नया कोरिजेंडम पीपीओ संशोधित जारी करने का आदेश भी दिया गया और कहा गया कि द रेस्पोंडेंट आर फर्दर डायरेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू दिस ऑर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। ये सर्टिफाइड कॉपी है इनके जजमेंट की। सर्टिफाइड कॉपी जिस दिन आपको मिल जाती है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपने उनको ये इनका जो क्लेम है वो इनको बेनिफिट है वो देना है। अगर यहाँ पर आप फेल होते हो, नहीं दे पाते हो, तो 8% पर एनम इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना होगा। तो ये इनका वर्डिक्ट है। इस वर्डिक्ट के बाद इनके लिए ये कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। पीपीओ नंबर ये उनका है, कोरिजेंडम पीपीओ डिटेल्स है और ये रैंक सार्जेंट, जो कि नाम आपके सामने है, मुकेश कुमार धाकड़ जी, इनका ये पीपीओ है। और इस पीपीओ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए वो यहाँ है एट द एंड में, जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। देखिए, ये जब रिटायर्ड आए थे, सर्विस पेंशन जो बन रही थी वो बन रही थी इनकी 24,338 रुपये, लेकिन अब जो रिवाइज हुई वो हुई 24,988 रुपये।
जब सर्विस पेंशन बढ़ी तो उसी के हिसाब से डिसेबिलिटी एलिमेंट भी बढ़े। परमानेंट डिसेबिलिटी थी तो वो उनकी बनती थी 7,302 रुपये, अब वो बढ़कर हो गई 7,497 रुपये, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसी तरीके से ग्रेजुएटी जो मिली, वो ग्रेजुएटी जब इनको रिटायरमेंट के टाइम पर मिली थी वो मिली थी 7,76,438 रुपये, जिसको रिवाइज करके 7,97,238 रुपये हो गई। अब इस तरीके से इनकी जो लास्ट पे थी वो 48,675 रुपये थी, जो कि लास्ट में 49,975 रुपये हो गई। इस तरीके से सारी चीज़ें बदल गई। इसमें चाहे लीव इनकेसमेंट हो, अगर उन्होंने कम्यूटेशन लिया नहीं, अगर कम्यूटेशन लेते तो कम्यूटेशन का अमाउंट भी बदल जाता। तो इस तरीके से यहाँ जो बेसिक पे बढ़ी, बेसिक पे के अंदर 650 रुपये का अंतर आया। दूसरा इनका डिसेबिलिटी एलिमेंट बढ़ा, वहाँ पर 195 रुपये का फ़र्क आया। इस तरीके से 800 से ऊपर उनका टोटल मंथली पेंशन में फ़र्क हुआ, प्लस उसके ऊपर महंगाई भत्ता और भी लगेगा। जब पे कमीशन रिवाइज होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा उसी तरीके से। अगर 2.57 के फैक्टर से जो पिछला हुआ था, आने वाला 3 से होता है, 2 से होता है, जो भी फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वो उतने गुना और बढ़ जाएगी। ग्रेजुएटी जो मिली थी पहले, जब मिली थी 7,76,438 मिली, तो यहाँ 7,97,000, तो यहाँ पर लगभग 20,000 रुपये ग्रेजुएटी के बढ़े। इस तरीके, और ये आजीवन जब तक पेंशनर और फैमिली पेंशनर लास्ट सांस लेंगे तब तक ये बेनिफिट मिलता रहेगा। लगता छोटा है कहने के लिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि ये होल लाइफ टाइम टू टाइम बढ़ते जाता है, महंगाई भत्ता भी इस पर मिलते जाता है। तो ये कोरिजेंडम पीपीओ इनका जारी हो गया, और ये कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो गया इनका 29 जून 2024 को, यानी कि 30 जून 2021 को रिटायरमेंट आए। उसके बाद उन्होंने कोर्ट केस लड़ा, फैसला हुआ, जजमेंट आया और कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो गया, और जो बढ़ा हुआ पैसा बनता था एरियर वो भी मिल चुका है। अब देखिए नेक्स्ट अपडेट। नेक्स्ट अपडेट आपका कम्यूटेशन कोर्ट केस के ऊपर है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज से, पेंशनर, फौजियों से, पूर्व सैनिकों से कम्यूटेशन रिकवरी के नाम पर जो लाखों रुपए का फालतू कलेक्शन हो रहा है, रिकवरी के नाम पे जो उनसे लिया जा रहा है, जिस पर चंडीगढ़ एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑलरेडी स्टे लगा चुका है, वही जवानों के कोर्ट केस को हमारे एडवोकेट जी के पाठक जी कोर्ट केस लड़ रहे हैं। उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, हम उनको इस काम के लिए तहे दिल से सैल्यूट करते हैं, और उन्होंने इसके लिए एक मुश्त 10,000 रुपये मांगे हैं। बस उसके बाद ये आपके डॉक्यूमेंटेशन के किसी चीज़ के भी लगा लीजिए। जैसे इसका फैसला आएगा तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो देना चाहें वो दे सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट देने हैं कम्यूटेशन के लिए, कोर्ट केस में इन्वॉल्व होने के लिए, अपना पीपीओ, लास्ट आपकी पेंशन स्लिप और आपका आधार कार्ड, प्लस 10,000 रुपये। ये अकाउंट नंबर है, आप ये अकाउंट नंबर में आप सीधे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या ये यूपीआई के थ्रू ये क्यूआर कोड है, इसके ज़रिए आप उनके पास भेज सकते हैं। जिनको कोर्ट केस में अपना नाम लिखवाना है, प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है, वो अपना पीपीओ, लास्ट पेंशन स्लिप, आधार कार्ड और 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करें, तो जल्दी से जल्दी आने वाले हफ्ते या 10 दिन के अंदर कोर्ट केस आपका फाइल हो जाएगा। जब जो लोग ये सोच रहे थे कितना पैसा लगेगा, ये उनके लिए अब क्लियर कट है कि आपको एक मुश्त 10,000 रुपये देने हैं। उसके बाद जीतने के बाद, कोर्ट केस ख़त्म होने के बाद में आप अपनी इच्छा अनुसार जो देना चाहें वो दे सकते हैं, जो ना देना चाहें वो उनकी मर्जी। तो ये था अपडेट आज की इस वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर किसी का एक इंक्रीमेंट बचा है तो वो भी कोर्ट में जाए, उसका फैसला ले। और जिन्होंने कम्यूटेशन रिकवरी के लिए, जिनको कम्यूटेशन का जो मसला है उसको रोकने के लिए कोर्ट केस में जाना है, अपना नाम लिखवाना है, वो अपना नाम एंट्री करा सकते हैं, वो भी कोर्ट केस में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको पता ही है आजकल कि
जो वर्डिक्ट आता है, जो कोर्ट केस में लड़ रहा है उन्हीं को बेनिफिट मिल रहा है, जो नहीं लड़ रहे हैं वो रह जाते हैं। ये चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है ज़्यादातर केसों में कि अगर राम सिंह का होगा तो मोहन सिंह का भी हो जाएगा, यानी उसका होगा तो मेरा भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।